हेलो गाइस। तो आज का सेशन जो है वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विनिंग विदाउट ट्राइंग। ओके, यानी मैं इसको हिंदी में अनुवाद इसका कर देता हूँ कि आप जीत रहे हो वो भी बिना कोशिश किए हुए। ये अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ये सेंटेंस कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो और आप जीत जा रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मैं एक श्लोक जो है, एक श्लोक आपको कोट करता हूँ यहाँ पे, जो भगवत गीता का है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से ये कह रहे हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट हो कि विनिंग विदाउट ट्राइंग, या फिर जो भगवद गीता का कोट है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दीज कोट्स आर वेरी वेरी डीप। ये अपने आप में बहुत सारा, आप कह सकते हो कि एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा स्किल के बारे में वो बात कर रहे हैं जो एक आम इंसान के पास, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, उसके उस लाइफ में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। पहले इस चीज़ को हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि ये है क्या, और फिर हम इसको कोशिश इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दैट वी विल ट्राई टू नो। ओके, तो पहले समझिए इस चीज़ को। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लाइक आप म्यूजिशियन हैं, आप सिंगर हैं, आप एथलीट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे होते हो? आप जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्पीच की तैयारी कर रहे हो जो आपको लोगों के सामने देना है। तो क्या होता है कि लोग उसको उस स्पीच की तैयारी क्या करते हैं, मिरर के सामने कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई ओलंपिक में तैयारी कर रहा है, मान लो आर्ची में, यानी कि अ, धनुष और तीर का जो गेम होता है बेसिकली। ठीक है, जिसमें वो एज अ आर्चर होता है, उसको शूट करना होता है। तो वो प्रैक्टिस कर रहा होगा कहीं पे, और उसके दिमाग में एक आउटपुट जो होगा वो चल रहा होगा। हर कोई बेस्ट सोचता है, जैसे कोई गोल्ड मेडल लाना चाह रहा है कि उसको गोल्ड मेडल चाहिए। नो बडी थिंक अबाउट द सिल्वर और ब्रॉन्ज कि मेरे को ब्रॉन्ज मेडल चाहिए या सिल्वर मेडल चाहिए इन द गेम। तो यही सेम चीज़ लोगों के प्रिपरेशन में भी, यानी अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके साथ भी यही सेम सिनारियो होता है कि अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो हमें ये कॉलेज चाहिए, और फिर भले वो टारगेट्स चेंज होने लगते हैं बाद में, लेटर ऑन, जैसे जैसे वो महसूस करते हैं कि नहीं हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हमको ये भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, तो दे स्टार्ट कंप्रोमाइजिंग। ठीक है, और आजकल के जो मोटिवेटर्स हैं वो उनके दिमाग में एक ऐसी फैलेसी दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं करो, वो ज़िंदगी संघर्ष है और मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा, कैसे वो सारी चीज़ें तुम अचीव करोगे जो तुम ज़िंदगी में चाहते हो। बहुत सारी बातें इस तरीके की वो लोग दिमाग में डालते हैं, बिकॉज उस राइट दैट मोमेंट आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आपको लगता है कि नहीं मैं तो दुनिया जीत लूँगा, मैं जहान जीत लूँगा, और बहुत सारा आपके अंदर एंथुजियाज़म आ जाता है उस फॉर द मोमेंट के लिए। बट कुछ ही देर में वो गायब हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही टेम्परेरी है। ठीक है, ये आपको कभी भी बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना सकती। नेवर, इट विल नेवर बी पॉसिबल। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे बट आप ज़िंदगी में हार जाओगे। आप ज़िंदगी, क्योंकि क्योंकि आप एक एग्ज़ाम के लिए 1 साल 2 साल तैयारी करोगे, सिलेक्शन हो गया, आप चले गए, बट आप जब उस पर्टिकुलर जॉब पे जाओगे या पर्टिकुलर काम करने को जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे। सो द थिंग इज कि ये जो
प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, इसी पे ये सारा वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं इस पे आता हूँ थोड़ा कि कैसे ये चीज़ होती है, क्या है ये। देखिए, जैसे आपके दिमाग में कोई काम अगर चल रहा है, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो काम फन वे में हो रहा है या फिर विदाउट फियर हो रहा है, तो वो अपने आप ही बेस्ट हो जाता है। दिस इज द थिंग। जैसे अगर आप मान लीजिए आप किसी भी उठा लीजिए, आप डेटा उठा लीजिए, पुराने आप डेटा देख लीजिए, जो बेस्ट गोल हुआ होगा फुटबॉल में आज तक, वो कभी भी इन द मैच नहीं हुआ होगा। वो चीज़ किसी प्रैक्टिस में ही हुई होगी कि कुछ अलग ही कर गया होगा बंदा। इन द सेम फैशन अगर कोई बंदा आर्चरी में कुछ अलग सा कर गया होगा, तो वो चीज़ तब हुई होगी जब वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा होगा, यानी कि वो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होगा और करते हुए कर जा रहा होगा विदाउट थिंकिंग अबाउट कि उसका आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि फेलियर होगा या अच्छा होगा। यानी कि यहाँ पे मैं दिमाग की एक खास बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि दिमाग जो होता है आपका, वो बेस्ट एक्ट करता है जब उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या उम्मीद या एक्सपेक्टेशन ना हो। तो उसका जो दिमाग होता है, जो भी बंदा जो चीज़ जिस काम को वो कर रहा है, वो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से करेगा। मतलब दैट विल बी लाइक अ मास्टर पीस। अगर वो काम हो रहा होगा तो वो मास्टर पीस होगा, उस तरीके का काम दोबारा नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए कोई बंदा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आप पाते हैं कि जो जॉब करने वाले बंदे हैं, यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के साथ उन्होंने तैयारी की और उन्होंने 3-4 घंटे की तैयारी करके एग्ज़ाम फोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका उसमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ को करने में उनको मज़ा आ रहा है, और साथ ही साथ उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, एक्सीलेंस प्रेशर या सक्सेस का प्रेशर या फेलियर का डर, ये सब नहीं है ना, तो वो मतलब कुछ अलग ही करके निकल निकल जाते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे होंगे, जो मैं एज अ स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूँ, कि इंसान अपना बेस्ट तब देता है जब वो जॉय में होता है, खुशी में होता है, मदमस्त होता है, नशे में होता है। यानी जब आप कोई भी काम बड़ी ही खुशी और बड़े ही मस्ती के साथ करते हो, तो वो काम काम नहीं होता है। यू इंजॉय द प्रोसेस। आप उस पूरे मोमेंट को इतना इंजॉय कर रहे होते हो कि आपको आउटकम से लेना देना ही नहीं होता। यू एंजॉयड द होल होल प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद लकली क्या होता है कि आपको बेस्ट आउटकम मिलता है, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होता। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस तरीके से कि अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं स्पेशली उन ऑडियंस से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपने लाइक 20 to 30 के एज के बीच में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा जूझ रहे होते हैं। क्योंकि 30 के बाद लोग कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं उनसे भी ये सारी चीज़ें कहूँगा बिकॉज उनको भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। बट मैं जो ये 20 to 30 के एज के बीच वाले जो इंटरवल के जो लोग हैं ना, मैं उनके लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि यार ये जो एग्ज़ाम है या फिर ये जो प्रोफेशन है जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे इसको इसलिए नहीं करना है कि मुझे सर्टेन सर्टेन चीज़ें चाहिए, बल्कि मैं इस प्रोसेस को, इस इस प्रक्रिया को इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरे को मज़ा आ रहा है। सो
वहाँ पे आप कभी ये नहीं किसी से पूछोगे कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, या सर आप किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी थी। आप जानने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज टू इन्हांस योर सेल्फ, ठीक है, कि आप भी और बेटर तरीके से तैयारी कर सको। बट आप उन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागते नहीं फिरोगे कि इनको कॉपी करूंगा तो मेरा नंबर ज़्यादा आ जाएगा। तो दिस इज द मेन मोटिव विच आई एम ट्राइंग टू कवर हियर, कि आप अपने दिमाग को ना, आप समझो इस चीज़ को, और पेन पेपर लेके बैठो और सोचो कि क्या मैं मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ। इफ़ यू लुकिंग फॉर द आउटपुट, आप उस आउटपुट को सपोज करो कि आप नहीं पाओगे, तो क्या होगा? क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? क्या आपका जीने का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ख़त्म हो जाएगी? लिखो उस चीज़ को, यू विल फाइंड आउट कि कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो हाँ, कुछ और हमें बेहतर करने को मिल सकता है इन इन फ्यूचर, ठीक है। कुछ बेहतर करने को मिल सकता है, कुछ बेटर चैलेंजेस आ सकते हैं जिसको हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। उसकी जगह ये सोचना कि नहीं होगा और उससे मेरी सब करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर मेरा हो जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, मुझे ऐसा मिल जाएगा। तो बिलीव मी, कोई किसी भी पोजीशन पे है, चाहे वो एक एज अ आईएएस ऑफिसर है, या एज अ कहते नहीं बहुत बड़े कंसल्टिंग फर्म में बहुत बड़ा मैनेजर है, या कोई कंपनी का सीईओ है, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी, हर कोई परेशान है, हर कोई जूझ रहा है, ठीक है। बट जिसको वो प्रोसेस, जिस काम को वो कर रहा है, अगर वो चीज़ विदाउट फियर उसने करना शुरू कर दिया, पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी। सो द मेथड विच आई एम टेलिंग यू हियर, फंडा आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नाउ थिंक अबाउट कि इसको कैसे करना है। टेक अ पेन, टेक अ पेपर, राइट डाउन कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उससे आप क्या क्या चाहते हो, द पॉजिटिव आउटकम्स, और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें जो आपके दिमाग में आती कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, उसको भी लिखो, ठीक है। और ये चीज़ कोशिश करो समझने की कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, और ये चीज़ अगर होगी तो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं बदलने वाला। मुझको खुद को बदलना है। एवरीथिंग इज विद इन मी, मेरे अंदर ही सारी ताकतें हैं, मैं अपने आप को बदलूंगा। मेरे अंदर का जो थॉट प्रोसेस है मैं उसको बदलूंगा। और बिलीव में, अगर आप सपोज आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टूडेंट जो 12th के हैं, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, आपको बायो नहीं पसंद है, आपको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जाने वाले। आई एम ऑल्सो आई आई टी एलुमिनाई, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे, बट आप अपने ग्रेजुएशन में धक्के खाने शुरू कर दोगे, बैकलॉग लिए फिरते रहोगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपने अपने इस माइंडसेट को चेंज नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में, अपने आने वाले कल में। तो इसलिए लिखो, राइट डाउन करो पॉजिटिव नेगेटिव्स एवरीथिंग, एंड उसके बाद समझो और अपने दिमाग को ये चीज़ समझाओ कि नहीं, मुझे इन दोनों चीज़ों से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, मैं इसको दबा के करूँगा, आई विल वर्क हार्ड। तो भगवान कृष्ण भी युद्ध में जब कृष्ण जो है पार्थ यानी अर्जुन को समझा रहे होते हैं, वो बस ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में द आउटकम
ऑफ दिस वॉर इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है, द आउटपुट इज नॉट इन योर हैंड। तुम्हारे पास ये है कि तुम इस चीज में बेस्ट हो, धनुर्धर हो, आप अपने लेवल पे करो, जो होना होगा वो मेरे हाथ में है। यानी कहने का सेंस ये है कि दैट थिंग लाइज इन द फ्यूचर, दैट थिंग लाइज इन द टाइम फ्रेम फर्दर। तो जो चीज आगे है वो चीज अपन प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते। जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब उस चीज के बारे में हम क्लियर कट थॉट नहीं ले सकते, तो हम पॉजिटिव निगेटिव को समझें और इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें कि ये दोनों चीजें मेरे को अगर मिलती हैं तो उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूंगा और वॉट एवर विल बी द आउटपुट आई विल टेक इट एज इट इज। ठीक है, वो चीज़ मैं लूँगा और मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करूँगा। एंड यू विल सी कि ज़िंदगी में ये जो लोगों ने, जो मोटिवेटर्स ने और इन लोगों ने जो मतलब मचा रखा है, बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे, वो चीज़ बंद होगी। माइलस्टोन्स मत बनाओ अपनी लाइफ में, डोंट पुट माइलस्टोन्स। आप मशीन नहीं हो, यू आर ह्यूमन, यू आर आप चेतना हो, यू आर अ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ और डिटेल में डिस्कस करी जानी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट।